जेएनयू की पूर्व छात्र नेता और कथित सोशल एक्टिविस्ट शेहला राशिद को लेकर उसके पिता अब्दुल राशिद ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को खत लिखकर अपनी बेटी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। साथ ही अब्दुल राशिद ने पत्र में यह भी दावा किया है उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है, क्योंकि शेहला देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पत्नी जुबैदा शौर, बड़ी बेटी आसमा रशीद और एक पुलिसकर्मी साकिब अहमद भी उसके साथ है। साकिब को पीएसओ बताया जाता है। अब्दुल ने डीजीपी को 3 पन्ने का खत लिखकर अपनी बेटी को एंटी नेशनल तक बताया है। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया, हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए शेहला के, आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ। शेहला को कहां से, कैसे और क्यों फंडिंग आती है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। उसे यूएस में बैठे कुछ अलगाववादी फंडिंग करते हैं। हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ये पैसे देंगे, ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। देखिए इसमें यूएस में तो ये सारे लोग सेटल है, जैसे आप नाम ले रहे हैं ज़हूर वटाली का और फिरोज़ पीरज़ादा का, इनके देखो कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है यूएस में। तो ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हो गया है। जब शाह फैसल 2 साल के लिए एजुकेशन लीव पे गए थे, तो ये वहीं से सिलसिला शुरू हो गया है। इस पार्टी की फॉर्मेशन ही वहीं हो गई है। जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर रही शेहला राशिद 2015-16 में यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की उपाध्यक्ष बनी थी। इसी साल मार्च में शाह फैजल की पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से जुड़ गई थी। शेहला आईएएस टॉपर रहे शाह फैजल के साथ मिलकर कश्मीर घाटी में हुर्रियत जैसी नई तंजीम खड़ी करना चाहती थी और कश्मीरी युवाओं को बरगलाकर अलगाववाद के साथ जोड़ने की मंशा थी। पहले भी विवादों में रही हैं शेहला। फरवरी 2016 में जेएनयू कैंपस में हुई देश विरोधी नारेबाजी मामले में पहली बार शेहला राशिद का नाम मीडिया की सुर्खियों में आया था। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शेहला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी। तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहां से भी इसमें सवाल है। एएमयूएसयू ने फरवरी 2017 में पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक फेसबुक पोस्ट लिखने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अक्टूबर 2018 में एक आयरिश गायिका के धर्म परिवर्तन को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने आर्टिकल 370 के निष्प्रभावी होने से घाटी में हो रही गतिविधियों पर शेहला ने कहा था कि भारतीय सेना कश्मीरियों को प्रताड़ित कर रही है। इससे पहले फरवरी 2019 में शेहला ने कश्मीरी छात्रों को बंधक बनाने को लेकर भी झूठी टिप्पणी की थी। शेहला राशिद पर खुद उनके पिता ने अब देशद्रोह का आरोप लगाया है। सवाल उठता है कि शेहला को फंडिंग कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर और देश में अशांति फैलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? शेहला राशिद के गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं? ये नेक्सस कितना बड़ा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देश को मिलने चाहिए।